क्या देख रहे हैं जब उमर अयूब साहब ये बात करते हैं कि जी अगर आज हमारी बात ना मानी गई, ये कॉन्फ्रेंस ना हुई, तो कल जाके हम फिर चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या ये सारा मामला एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और पीटीआई में पैचअप अगर होता है तो वो किन बुनियादों के ऊपर होगा? अच्छा, ये तो पीटीआई और वो मौलाना साहब भी बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर है कि उसमें सीट एडजस्टमेंट लफ्ज़ कहीं नहीं है। नहीं है उसमें अपना अपना इलेक्शन है। अच्छा। और ये अपना अपना इलेक्शन ही लड़ेंगे। उसमें किसी जगह इत्तेहाद का लफ्ज़ भी नहीं है। मैं आपको ये बड़ा क्लियर बता दूँ, ना मौलाना साहब की तरफ से है और ना ही ये तहरीक इंसाफ की तरफ से है। ठीक, आगे आप आ जाए कि एक बात तो बताएं, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसमें कोई 50,000 लोग थे? सिर्फ पार्टी रहनुमा और सीनियर सहाफ़ी थे। मुझे भी आया हुआ था, मैं लाहौर में बैठे थे, हम नहीं जा सकते थे, बाकी जो लोग जिन्होंने जाना था वो गए। बात बड़ी सिंपल सी है, जगह क्यों नहीं मिलती? जमहूरियत है ना, जगह मिलनी चाहिए था ना। उन्होंने क्या कर लेना था? वो 40 लोग या 50 लोग बाहर निकल के एहतजाज कर लेते। ठीक है, आप वो रूट चेंज कर दें जहाँ से टीमें गुजरनी है। ये बड़ा ज़रूरी है वाकई। टीमें हमारी इज़्ज़त, हमारे मुल्क का एहतराम सबसे पहले। उसके बाद अगर वो किसी और जगह जा रहे हैं उससे भी नहीं। उस बकौल शाहिदा खान अब्बासी साहब ने जो कहा है कि हमने 10 किलोमीटर दूर। अब क्यों इतनी परेशानी है? और मुझे तो कल के मतलब भी कुछ और ख़बर है, वो हम कन्फर्म नहीं कर सकते, कल की बात कल पे करेंगे, लेकिन मुझे कल के मतलब भी कुछ और ख़बर है। तो यासर इन सारी चीज़ों पे जब आप सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, आप जमहूरी इस्तेहकाम चाहते हैं, आप सियासत के अंदर से नफ़रत का ख़ात्मा चाहते हैं, तो अगर जरदारी साहब ने कहा 2 कदम पीछे हटें, तो उस सब में सबसे पहले हुकूमत को पीछे हटना होगा, फिर अपोजिशन को भी हटना होगा, फिर दीगर स्टेक होल्डर्स जो है वो हुकूमत ही होती है ना, वो हटना होगा। अब वाकई बात दुरुस्त कही है शेख साहब ने कि असम्बली के फ्लोर पे, शेख साहब ने भी कही यही बात, और ये बात हमायूं साहब ने भी कही, किस असम्बली के फ्लोर पे हमने कभी क्या अवाम की बात सुनी है? हम चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान हों, हमारे अपोजिशन लीडर हों, हमारे दीगर सियासी जमातों के लोग हों, वो जो वोट लेके गए हैं, जो मैंडेट लेके गए हैं, वो इस चीज़ का लेके गए हैं हमसे कि वो हमारी बात करेंगे, वो इस मुल्क से गुर्बत के ख़ात्मे की बात करेंगे, वो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बात करेंगे, वो नौजवानों के रोज़गार की बात करेंगे, वो गरीब के बच्चे की तालीम की बात करेंगे, वो इस मुल्क के अंदर आम आदमी को इंसाफ की देने की बात करेंगे। लेकिन ये तो बात ही नहीं हो रही। मुझे किसी इजलास में बता दें, किसी इजलास में बता दें ये बात हो रही है। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रमज़ान शरीफ आ रहा है। ये ज़रूर होगा कि हमें रोज़ाना मुख्तलिफ़ सियासतदानों की, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ रखता हो, 100 के करीब तस्वीरें टीवी पे नज़र आएंगी, आटे का थैला देते हुए, घी का डब्बा देते हुए। और राना साहब, सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मैं कल एवेलुएट कर रहा था कि दीगर ममालिक में जब रमज़ान शरीफ की आमद हो रही होती है, मुस्लिम ममालिक में ख़ास तौर पे, वहाँ पे ख़बरें क्या होती हैं कि इक़दामात क्या किए जा रहे हैं, किन मसाजिद में बड़े इज्तिमात होंगे, ईद की तैयारियाँ किस तरीके से होंगी, दूसरे महीनों से ये महीना कैसे मुख्तलिफ होगा, उसके फ़ज़ाइल के बारे में बात हो। और एक हमारा मुल्क है जहाँ पे ख़बरें, हेडलाइंस के अंदर बातें क्या हो रही होती हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही मुनाफा गोर माफिया सरगर्म हो चुका है, चीज़ों की कीमतें आसमान पे पहुँच चुकी हैं। ये है हर रमज़ान से पहले हमारी ख़बरें। मैंने दुनिया के कुछ ममालिक में रमज़ान गुजारा भी है। गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं हैं वो स्पेशल रमज़ान पर सेल लगाते हैं उनके स्टोर्स के अंदर। अच्छा, इसी तरह आप चले जाएं सऊदी अरब के अंदर, इतना ज़्यादा रियायत देता है सऊदी अरब, इतनी रियायत देता है सऊदी अरब कि आप सोच नहीं सकते। इवन वो चीज़ें जो खाने पीने की नहीं भी हैं उन पर भी 50% रिलीफ है। वो लोग खुलकर लोगों को देते हैं।
वो अपनी कमाई को रमज़ान शरीफ के महीने में समझते हैं कि इस महीने में सबसे बड़ी कमाई जो है वो अल्लाह को राज़ी करना है, वो उस पर लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे इधर क्या है, हम बिल्कुल अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें, हम यहाँ पे बिल्कुल इससे हटके हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यही महीना है जिसमें पूरे साल की कमाई कर लो, रहमतों की नहीं, पैसे की। इस महीने में वो भी बेच लो जो कहीं नहीं बिकता। बस यही सोच है कि जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, और यही सोच जो परागंदा हम कर चुके हैं